राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग सोम त्रयोदशी व्रत कथा पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी कि सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा कितना महत्वपूर्ण है और कैसे किन नियमों के अनुसार सोमवार को व्रत करना चाहिए। जो लोग सोम त्रयोदशी का व्रत करते हैं उन्हें किन फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि कैसे पूजा करनी है और कैसे इस कथा में क्या वर्णित है। तो सारे नियम आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बोलेंगे श्री गणेशाय नमः और अब हम करेंगे पाठ का प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ्य दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से 108 बार जप करें, फिर स्तुति करें। हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ ऋण भार से दबा ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया व क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। भरण पोषण का कोई आधार नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा से प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलाने के लिए आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, शंकर भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का इस संसार में बड़ा महत्व है। तो दोस्तों देखिए, यही थी सोम प्रदोष की कथा और इसको पढ़ने से ही हमको ये समझ में आ जाता है कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनको शंकर भगवान हर तरह से उनकी रक्षा करते हैं और उनको जीवन में किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो जो लोग भी अपनी मनोकामना की सिद्धि करना चाहते हैं वो सोम प्रदोष का व्रत ज़रूर करें। वैसे तो प्रदोष सभी महत्वपूर्ण होते हैं। हफ्ते के किसी दिन में भी अगर प्रदोष पड़ता है तो आपको विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।